टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। कुछ बच्चों के मैसेज आए और लगातार क्लास में भी उन्होंने पूछा कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए, कौन सी पत्रिका पढ़ी जानी चाहिए, कौन सा अखबार हम पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हमें करंट अफेयर्स में दिक्कत ना आए। तो न्यू कमर जो बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इस तरह की जो कठिनाई आना स्वाभाविक है। अगर आपने 2-4 बार एग्जाम के प्री क्वालिफाई किए हैं पीसीएस या आरओ के, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए कि कैसे पढ़ा जाए। लेकिन अगर आपको वहां पर 80% प्रश्न करंट अफेयर्स के नहीं बन रहे हैं तो ये पक्का समझ लीजिए फिर आपको कोई दिक्कत है, रणनीति बदलने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, दूसरा कौन सा समाचार पत्र पढ़ें, कैसे पढ़ें, वहां से तथ्यों को कैसे निकालें, और तीसरा कि नोट्स कहाँ के लिए जाएं या नोट्स लेना भी जरूरी है अथवा नहीं। तो सबसे पहली बात मैं मैगजीन की बात कर लेता हूं। तो जो पीसीएस है, आरओ है, उसके लिए आपको पतली वाली क्रॉनिकल लेनी है। पतली वाली क्रॉनिकल आप रेगुलर उसको स्टडी करिएगा, साथ ही उसके की पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा, उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण तत्वों को, और उन्हीं को क्या है यानी पूरी मैगजीन को आप 5 पेज पर शॉर्ट नोट के रूप में लिख डालिएगा। वो आपको फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत कम समय में आप उस मैगजीन को रिवाइज भी कर पाएंगे। और जब आपको फुर्सत हो तो उसे पूरी मैगजीन को रिवाइज कीजिएगा। अब उसको हम पढ़ें कैसे? देखिए 10 से लेकर के 12 तारीख तक वो मार्केट में आ जाती है, ठीक है, और उसे आप किसी भी हालत में 20 तारीख तक आप खत्म कर लीजिएगा पूरी मैगजीन को। अब टारगेट लेके करेंगे तो हो जाना है, अगर आप उसे पेंडिंग डाले रहेंगे तो फिर तो मुश्किल है ना। तो उसे लंबा नहीं खींचना है, आपको 8 दिन में आपको कंप्लीट करना है, यानी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पतली वाली जो क्रॉनिकल है उसे खत्म करके छोड़ देना है। अब उस बात है रिवीजन की। रिवीजन करेंगे तो आपको बाद नेक्स्ट डेट है 25 और उसके बाद डेट है 30, यानी 25 को फुल से रिवाइज कीजिएगा और उसी का एक टेस्ट दीजिएगा। उसी में से अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या किसी मित्र से बनवा लीजिएगा। नहीं तो हम तो उसका नोट्स और उसका जो क्विज है वो देते रहते हैं, टेलीग्राम पर उसकी लिंक दे रखी है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भी उस तैयारी को कि मैंने इस मैगजीन को कितना अच्छी तरह से पढ़ा है परख भी सकते हैं। तो पहली बात है कि मैगजीन को लेकर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से पहले घटना चक्र की दृष्टि आती है और एक घटना सार आती है, ठीक है। कोई चाहे तो आप दोनों ले सकते हैं, चाहे एक ले लें, कोई सी आप एक ले लीजिएगा। तो उसमें वर्ष की सारी घटनाएं होती हैं और उस मैगजीन को, उस वार्षिकी को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ डालिएगा। पहली बार में आप की पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, दूसरी बार उसे रिवीजन करेंगे, तीसरी बार में देखेंगे कौन सी गंभीर पर छूट तो नहीं गए, मतलब उसे 4 से 5 बार एग्जाम बार पढ़ लीजिए एग्जाम से जाने से पहले। तो आपका करंट अफेयर्स का में मुझे लगता है कि 95% सेक्शन आयोग का लगभग क्लियर है और वहां से ही लगभग सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए अखबार पढ़ने की। अखबार पढ़ेंगे तो ये जो पत्रिकाओं से करंट निकालना पढ़ना होता है वो बहुत आसान लगेगा। आप चाहे कोई सा भी एक राष्ट्रीय संस्करण ले सकते हैं, चाहे अमर उजाला ले लें, चाहे दैनिक जागरण ले लें, या फिर आप ले लें आपका जनसत्ता का। यहां से आप करंट अफेयर्स, उसकी आर्थिकी, उसकी विदेश में क्या हो रहा है, ठीक है, देश विदेश वाला जो सेक्शन होता है, और भारतीय जो नेता हैं वो भ्रमण कहाँ कर रहे हैं, कौन से एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनको आप डेली रूटीन में आप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये आपको पर डे करना है और 30 से 35 मिनट मिनिमम आपको अखबार को स्टडी में देना है, ठीक है। साथ ही आपको 20 मिनट के लगभग आपके पास संपादकीय पढ़ना चाहिए। आपको संपादकीय पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से अच्छे तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट भी होते हैं और इससे आपकी भाषा शैली सुधरेगी, निबंधों के लिए भी फायदा होगा और करंट के जो चर्चित मुद्दे हैं, क्योंकि संपादकीय में चर्चित मुद्दों को ज्यादा लिखा जाता है, ठीक है, तो वो भी आपके पकड़ में आएंगे। सीधे सीधे वही आपका डिट्टो प्रश्न पूछ लिया भी जाता है।
तो ये समझ लीजिएगा आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको मिनिमम अखबार को स्टडी में देना है। तो 1 घंटा से 1 से 1.5 घंटा आपको पतली वाली जो क्रॉनिकल है उसको देना है। इस तरह से महीने भर करेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स के मुझे लगता है कि 99% आपके प्रश्न हल हो चुकेंगे, और 1 या 2% में मान लीजिए जो रेयर प्रश्न होते हैं वो किसे हल भी नहीं होते हैं, या आपने जो सूचनाओं को पढ़ा है तो उसके आधार पर उसको भी लगा सकते हैं। रही बात वेबसाइट की, तो सरकारी वेबसाइट में आपको क्या करना चाहिए। सरकारी वेबसाइट में आपको PIB की वेबसाइट होती है, ठीक है, उसमें पर डे जो भी सूचनाएं हैं उसका संग्रह आता है, पत्राचार क्या हुआ है, सरकार ने कौन सा एग्रीमेंट किया है, यानी सारी सूचना प्रतिदिन अपडेट होती है। लेकिन वो आपको सोने से पहले यानी आपको 15 से 20 मिनट में सशक्त तौर पे देख लेना है। उसे अगर ज़्यादा मैटर है तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, तो PIB से नोट जरूर बनाएं। और संसद की जो टीवी है उसकी डिबेट को सुने। संसद टीवी की अगर डिबेट को सुनेंगे तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता काफी बढ़ेगी, तथ्यों को समझने की और टॉपिक को समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर आप 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे, पतली वाली क्रॉनिकल, और एग्जाम से पहले दृष्टि आती है घटना चक्र की और घटना सार की, वो करेंगे, पर डे अखबार से नोट्स बनाएंगे और PIB को पर डे नोट्स बनाएंगे। इस तरह से आप जब करेंगे तो करंट अफेयर्स का सारा मुद्दा प्री कम मेंस आपको अभी से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट रास्ता मुझे तो नहीं लगता है, इससे कई वजह सफल भी हुए हैं, और कम से कम मेरे तो प्रश्न कोई वहाँ से बाहर अभी तक नहीं गए थे। और जो विगत 10 से 12 साल में हम लोगों ने इस बात को फॉलो किया है, तो ये एक सटीक रणनीति है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे मालूम है निश्चित रूप से आप आयोग के जो 30 प्रश्न आते हैं PCS में और 20-22 प्रश्न आते हैं आपके RO और ARO में, तो आपसे सारे हल हो जाएंगे। तो यहाँ अब ये बताइए कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें। अरे भाई, आप प्रशासनिक की तैयारी करने वाले हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, समय निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप 8 से 10 घंटे की स्टडी निकाल रहे हैं तो 2 घंटा तो आप करेक्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। तो इस बात को फॉलो करिएगा, और जिद होना चाहिए, है ना। जुनून और जिद जिसके पास होती है तो वो कामयाब होते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये करंट अफेयर्स को लेकर के अपनी सारी दुविधा खत्म कर चुके होंगे। इसको फॉलो लिखिएगा और डायरी में जरूर लिखिएगा कि पर डे आपने इन चारों को फॉलो किया है अथवा नहीं। जैसे 4-5 दिन लगातार इसे फॉलो करेंगे, आपकी बॉडी और आपका जो माइंड सेट है वैसा ही हो जाएगा और आप तथ्यों को पकड़ना सीख जाएंगे। और कोई अगर किसी बात की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसको वीडियो के द्वारा आपको समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।